हेलो 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 हेलो। कैसे हो? सब बढ़िया हो ना? यार मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत 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 बढ़िया होंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था, हमने सब कुछ देख लिया था। हमने सॉलिड लिक्विड गैस देख लिया था, हमने इवेपोरेशन देख लिया था, हमने लेटेंट हीट देख लिया था, हमने आपका देख लिया था बॉइलिंग किस कैसे होती है, हमने मेल्टिंग देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे फ्रीजिंग, लिक्विड टू सॉलिड। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सॉलिड टू लिक्विड, आज हम पढ़ेंगे लिक्विड टू सॉलिड। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? लिक्विड टू सॉलिड। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? मेल्टिंग। क्या देखा था? सॉलिड से लिक्विड कैसे चीजें आती है। आज हम देखेंगे लिक्विड से सॉलिड कैसे चीजें चेंज होती है। हम देख रहे हैं स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से। प्रेशर हमने कांस्टेंट मान के रखा है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर कांस्टेंट है। अब उस एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम देख रहे हैं कि कैसे चीजें चेंज हो रही हैं। ठीक है। और लास्ट क्लास हमने देखा था कि कोई चीज़ सॉलिड है, सॉलिड से कैसे कोई चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। आज हम देखेंगे कि टेम्परेचर चेंज करने पे, प्रेशर को कांस्टेंट रखो, टेम्परेचर चेंज करने पे क्या होता है कि लिक्विड से सॉलिड में कैसे चेंज आता है। अगर आप प्रेशर भी चेंज कर दोगे ना तो चीज़ें कुछ और आ जाएंगी। जैसे जैसे मैं बताता हूँ, बर्फ़ है, बर्फ़ 0 डिग्री पे क्या हो जाता है? पिघल जाता है। बर्फ़ 0 डिग्री पे पिघल जाता है या 0 डिग्री पे ही बन जाता है, मतलब बर्फ़ 0 डिग्री पे ही दोनों स्टेट में लगभग रहता है। कुछ हिस्सा बर्फ़ रहता है, कुछ पानी रहता है। ठीक है। तो 0 डिग्री वो ट्रांजिशन टेम्परेचर है, 0 डिग्री वो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वाटर का, जिसमें वाटर क्या होता है, या अगर अपना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेके या तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, या अगर आप उसे हीट देते जाओ देते जाओ देते जाओ तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के कारण वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो वो लिक्विड बनेगा या तो सॉलिड बनेगा। ठीक है। ये चीज़ हमने देखी थी आपके लेटेंट हीट में। ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा समराइज करवा देता हूँ, थोड़ा सा याद करवा देता हूँ। जैसे हमने ग्राफ देखा था लिक्विड का, वाटर का, ये कुछ था, ये कुछ था। अब देखो, ये जो स्टेट है ये 0 डिग्री टेम्परेचर पे है। ये जो है ना, ये 0 डिग्री, 0 डिग्री पे है, ये 0 डिग्री पे है। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये 0 डिग्री पे है। ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, इसी डिग्री पे ये क्या है? आइस है। और इसी इसी टेम्परेचर पे ये क्या है? वाटर है। मतलब देख रहे हो, हीट, ये हीट का ग्राफ है। नीचे क्या है? ये हीट है। ऊपर क्या है? टेम्परेचर। हमने यही देखा था ना, नीचे क्या है? हीट है, ऊपर टेम्परेचर। हम हीट हम देते हैं, आग लगाते हैं, माचिस लिया, लगा दिया आग, आग लगा दिया, मतलब नीचे हीट हम दे रहे हैं। उस हीट देने की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है। मान लो कुछ टेम्परेचर था, कुछ नेगेटिव में टेम्परेचर था, हमने जैसे हीट दिया, हमने गर्मी दी, मतलब हमने कंटेनर में बर्फ लिया और नीचे से आग लगा दिया। ठीक है। आग लगा दिया, आग लगा दिया। ठीक है। हमने उसमें आग लगा दिया। तो आग लगा रहे हो तो क्या दे रहे हो आप? हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो ना, हीट दे रहे हो तो उससे क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। हीट दोगे तो वो भागेंगे इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर होने लग जाएंगे, है ना। तो इधर उधर होंगे तो क्या, उसका क्या मतलब? उसके अंदर आप काइनेटिक एनर्जी, उनकी स्पीड आप बढ़ा रहे हो। पहले सोचो, वो सॉलिड थे, एकदम सुस्त बैठे हुए थे, नहीं नहीं हिलना, हिलना ही नहीं है, हिलना ही नहीं है, हिलना ही नहीं है। पर जैसे ही आपने हिट दिया तो सब चेंगे, वो सब क्या परेशान हो जाएंगे। वो आग लग गई, आग लगी, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, है ना। तो आपने क्या किया? हीट देने से उनको परेशान कर दिया। वो इतने परेशान हो गए कि इधर उधर भागने लगे, और इधर उधर भागने की वजह से मूवमेंट होगी, है ना, मूवमेंट होगी। अब मूवमेंट की वजह से क्या होगा? उसकी बॉन्डिंग वीक होगी। अब बॉन्डिंग वीक होगी तो टूटेंगी बॉन्डिंग, मतलब बॉन्डिंग कमजोर होगी, और बॉन्डिंग कमजोर होगी तो क्या होगा? इधर उधर आराम से भाग सकते हैं। देखो सॉलिड में कोई चीजें, देखो आप हाथ हिलाओ, सॉलिड में आप हाथ ही नहीं ला सकते। जैसे बोर्ड के अंदर मैं हाथ डाल नहीं सकता, क्योंकि उसके बॉन्डिंग इतनी मजबूत है कि उसके अंदर हाथ नहीं जाएगा। पर लिक्विड में तो आप हाथ आराम से डाल सकते हो ना। और देखो गैस में तो मैं आराम से डाल ही रहा हूँ। लिक्विड मतलब पानी में आप हाथ डालना आराम से, थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर हाँ हिल जाएगा। पर सॉलिड में तो नहीं जाएगा, पर गैस में तो देखो आराम से जा रहा है ना। तो इस टेम्परेचर पे तो इस टेम्परेचर पे आपका बर्फ क्या होता है? वो बर्फ होता है, और इसी टेम्परेचर पे आपका वाटर हो जाता है। ये जो आपने इतनी एक्स्ट्रा हीट दी, ये हीट गई कहाँ? इस हीट ने तो कोई टेम्परेचर, जैसे मान लो ये 0 डिग्री, मान लो क्या है? 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री पे ही आइस है, 0 डिग्री पे वाटर है, तो इतनी हीट गई कहाँ, है ना। इतनी हीट आखिर कहाँ चलेगी, किधर चलेगी, कहाँ छुप गई ये हीट? तो यही हीट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। याद करना, मैंने आपको पढ़ाया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये क्या है आपका लेटेंट? इसमें क्या हो रहा है कि आपने जो हीट दी ना, हमने यहां से यहां तक जो हीट दी, इसने कोई टेम्परेचर में इंक्रीज किया ही नहीं, कोई टेम्परेचर नहीं। मतलब 0 डिग्री है, वहां भी 0 डिग्री, यहां भी 0 डिग्री, पर हीट हम दिए जा रहे हैं। वो हीट गई कहाँ? वो हीट गई आपके बॉन्डिंग को तोड़ने में। अभी सॉलिड थी, सॉलिड से लिक्विड में जा रही है, तो बॉन्डिंग तोड़ने में। सेम उल्टा कर दो, हम पढ़ रहे हैं लिक्विड टू सॉलिड। अब आप हीट कम कर रहे हो, मतलब टेम्परेचर गिरा रहे हो,
टेम्परेचर गिर रहा है ना, हीट नहीं दे रहे आप, तो स्लोली कूल होगा तो क्या होगा कि आपका टेम्परेचर गिरेगा। तो आपका टेम्परेचर गिर रहा है, पर ध्यान देना, ये जो आपका इतना हीट कम हुआ, ये हीट कहाँ से आया? अब देखो हीट कहाँ से, अब अभी आपने आग लगाई, वो सब इधर उधर भाग गए थे, सबकी बॉन्डिंग वीक हो गई थी, सब इधर उधर थे, क्या दिया आपने? हीट दिया ना। हीट की वजह से थी इतना मूवमेंट आया, काइनेटिक एनर्जी, मतलब उस काइनेटिक मोशन आया उसके अंदर, तो हीट के कारण यह है, वो उसके अंदर की एनर्जी है। अब वही चीज, अब सोचो आपका टेम्परेचर गिर रहा है, वाटर का टेम्परेचर गिर रहा है, तो मान लो मैं हिल रहा हूँ, मैं ऐसे हिल रहा हूँ, पर जैसे ही आप थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करोगे, मैं हिलना ऐसे बंद कर दूंगा, मैं आराम से हिलूंगा, आराम से हिलूंगा। पर आपने और टेम्परेचर कम किया, तो मैं बिल्कुल एकदम ऐसे आराम से हिलने लगा। पर आपने सोचो, एक होता है एब्सोल्यूट, पहुंच गए आप बिल्कुल एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे पहुंच गए, बिल्कुल 0 पे केल्विन में पहुंच गए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे पहुंच गए, माइनस में। तो वहाँ, अब वहाँ भी ऐसा होता है कि वहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं, कोई भी एटम बिल्कुल हिलना बंद कर देगा, वहाँ भी हिलेगा धीरे धीरे, आपको पता ही नहीं चलेगा हिल रहा है, पर हिलेगा ऐसे। वो सोचेगा मेरे को बर्फ बना दिया, अभी बताता हूँ मैं। वो मतलब कोई सा भी टेम्परेचर पे चला जाओ, बस उसके होगा, उसके मोशन धीरे धीरे होने लग जाएंगे, पर वो बिल्कुल ऐसा सोचो कि स्टॉप हो गए उसके मोशन, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या रहती है, एनर्जी रहती है। आप एनर्जी बिल्कुल कैसे निकाल लोगे किसी चीज़ की? कुछ ना कुछ तो एनर्जी रहेगी ना उसके अंदर, तो बिल्कुल हम चीज़ों को इतने छोटे लेवल पे देख नहीं सकते, एनर्जी कैसे निकालोगे? तो कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है। अभी हम क्या देख रहे हैं, लिक्विड टू सॉलिड, मतलब इधर से इधर आए, लिक्विड टू सॉलिड, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इधर से इधर आए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हमने ये छोड़ा, अब देखो टेम्परेचर गिरा, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिया, मतलब अभी यहाँ पे थोड़ा एक पार्टिकल की मूवमेंट थी, सेम टेम्परेचर 0 डिग्री पे ये वाटर, अब देखो ये भी वाटर है, वाटर देखो इस टेम्परेचर पे कुछ अलग टेम्परेचर, और ये 100 डिग्री, ये 100 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ पे ये भी वाटर है और ये भी 100 डिग्री, ये गैस है, ये वाटर है। अब ये देखो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ तक आके पानी उबलने लग गया। ये हमने बहुत डिटेल में देखा था, लेटेंट, हमने 2 घंटे का लेक्चर देखा था, बहुत डिटेल में सब पढ़ा था। और देखो ये 100 है ना, तो देखो इतने पे तो वाटर रहेगा, पर इससे जैसे ही नीचे करोगे, इससे जैसे ही नीचे टेम्परेचर करोगे, तो कुछ टाइम तक तो टेम्परेचर गिरेगा नहीं, कुछ टाइम तक वो कहाँ गई, वो कुछ टाइम जो टेम्परेचर गिर रहा है, पर टेम्परेचर गिरने में हमें दिखाई नहीं दे रहा, नोट ही नहीं हो रहा, बस हीट कम हो रहा है। हीट कैसे कम हो रहा है? वो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी थी, मोशन थी, उसी को बस क्या कर रहा है, स्लो कर रहा है। अब सोचो, अब कोई बहुत तेज हिल रहा है, तो अगल बगल वाला की बॉन्डिंग मजबूत होगी ही नहीं। पर सोचो कोई धीरे धीरे अब हिलने लग जाए, तो इधर वाला दोनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब दोनों एक दूसरे को खींचने की काबिलियत अब ज़्यादा रखेंगे। अब सोचो कोई बहुत तेज चल रहा है और इधर भी बहुत तेज चल रहा है, सब रैंडम मौसम, तो क्या एक दूसरे को बॉन्ड बना पाएंगे, एक दूसरे से जुड़ पाएंगे? नहीं। पर सोचो आराम से हो रहा है, आराम से जुड़ रहे हैं, तो एक दूसरे को बॉन्डिंग बना लेंगे ना, जोड़ लेंगे, बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। तो क्या हो रहा है, ये आपने क्या किया, आपने टेम्परेचर, आपने हीट कम किया, तो क्या हुआ, टेम्परेचर तो कम नहीं हुआ, पर वो इतनी हीट कहीं गई कहाँ, वो इतनी हीट गई आपके वो बॉन्डिंग को बनाने में, कि आपने उसका काइनेटिक एनर्जी, आपने उसका मोशन को कंट्रोल किया, रोका, फिर क्या किया आपने, मोशन जैसे ही कंट्रोल हुआ, फिर वो एक दूसरे की बॉन्डिंग बनाने, मतलब इतना सारा टाइम और इतनी हीट एनर्जी कहाँ चलेगी, बॉन्डिंग बनाने में। बॉन्डिंग बनेगी तभी तो सॉलिड बनेगा कोई यार, नहीं तो लिक्विड में तो आराम से बॉन्डिंग उतनी अच्छी होती नहीं है सॉलिड में, तो बॉन्डिंग बनेगी तभी तो सॉलिड बनेगा। सॉलिड बने तो आइस में आप क्या हाथ डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। तो कैसे नहीं डाल रहे, मतलब उसके कुछ बॉन्डिंग बनी है, तो वो क्या हुआ, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के कारण कुछ टाइम लिया, हीट एनर्जी रिलीज हुई। हीट एनर्जी किससे, वाटर के मॉलिक्यूल से हीट एनर्जी रिलीज हुई, मोशन उनके कम हुए, तो बॉन्डिंग बनेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, बॉन्डिंग बनेगी, और इससे क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। पर इतने देर में कोई टेम्परेचर में डिक्रीज नहीं दिखेगा। यही क्या है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बस हम यही पढ़ रहे हैं आज, लिक्विड से कैसे जाते हैं सॉलिड में। अब आपको एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे यार आपने खेत वेत में गन्ने उगते हैं ना, गुड़ जो बनता है, ध्यान याद है? नहीं याद है तो कोई सुनो, जो गुड़ बनता है ना, गुड़ जिसको हम खाते हैं, वो गुड़ को कैसे बनता है, गन्ना, जो खेत में गन्ना काटते हैं उसको फैक्ट्री में ले जाते हैं फैक्ट्री में, उसका रस निकालते हैं, उसको गर्म करते हैं, और उसमें जितनी इम्प्योरिटी होती है वो हटाते हैं, और उस गन्ने का जो फिर जो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, वो रस बिल्कुल एकदम
इतना हमने उसको हीट दे दिया कि इम्प्योरिटी हट गई, और वो जो लिक्विड फॉर्म में रहता है गन्ने का रस का, उसको छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। अब वो लिक्विड फॉर्म को छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, मतलब हमने क्या किया, उसको कूल होने का मौका दे दिया कि जा तू ठंडा हो जा, तू बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, बहुत गुस्सा हो गया, जा तू ठंडा हो जा। वो भी कहता है यार हजार गम है खुलासा कौन करे, चुप हो जाता हूँ तमाशा कौन करे। वो गुड़ भी क्या हो जाता है, चुपचाप होकर अपना टेम्परेचर गिराने लग जाता है, गिराने लग जाता है, गिराने लग जाता है, गिराने लग जाता है, और देखोगे थोड़ी देर बाद वो सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा एकदम गुड़, सॉलिड गुड़ फॉर्म में सॉलिड होता है। और वो बना किससे, लिक्विड से। लिक्विड का हमने टेम्परेचर हमने गिरा दिया तो क्या होगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है कि क्या आपका कैसे बनता है। यार आपने तिला संक्रांत, हमारे बिहार में तिला संक्रांत होता है, तिला संक्रांत में लाई बनती है, लाई बनती है। लाई बनाने के लिए भी गुड़ डालते हैं। अब देखो क्या करते हैं, गुड़ तो सॉलिड फॉर्म में, अब हम मार्केट से खरीद, आप लिक्विड फॉर्म में तो खरीद के नहीं लाएंगे, सॉलिड फॉर्म में खरीद के लाते हैं। अब कैसे बना सॉलिड फॉर्म, वो मैंने भी बताया आपको। अब हम जैसे मार्केट में खरीद के लाए, अब हमें लाई बनानी, क्या करेंगे, उस लाई को गर्म करेंगे, उस लाई को गर्म करेंगे, गर्म करेंगे मतलब उसको लिक्विड स्टेट में डालेंगे, और उसको मूढ़ी या चूरा में या तिल के उसमें डालेंगे, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में डालेंगे उसको, लिक्विड फॉर्म में डाल के उस मूढ़ी के लाई को ऐसे गोल शेप दे के रख देंगे। अब हमने क्या किया, लिक्विड को रख दिया उस स्टेट में उसके साथ मिला के। अब वो क्या करेगा, गुड़ क्या करेगा लिक्विड स्टेट में, अब वो उसको टाइम मिल गया, रख दिया टाइम मिल, वापस अपनी स्टेट को अचीव करेगा, मतलब टेम्परेचर गिरा, टेम्परेचर गिरा, वो सॉलिड फॉर्म में आएगा, है ना। वो फिर लाई क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है, और फिर खाने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये है। आपने देखा होगा ठंडियों में, ठंडियों में तेल जम जाता है, तेल जम जाता है ना, मतलब यार इतना सॉलिड हो जाता है, हाथ डालोगे हाथ नहीं डलता है, ठंडियों में सॉलिड हो जाता है, मतलब हमने टेम्परेचर गिरा। वो जो गर्मियों में लिक्विड फॉर्म में रहता है, कोई भी नारियल का तेल है ना, तो लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब जैसे ही ठंडी आती है, टेम्परेचर गिरा है, टेम्परेचर गिरा, लिक्विड से क्या हो जाता है, लिक्विड से क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। हमें फिर वापस उसको यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, हीट देते हैं। तो ये सब क्या है, आपका क्या है, फ्रीजिंग ही तो है। ये सब क्या है, फ्रीजिंग है। क्या होता है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में आपका टेम्परेचर डाउन होता है, टेम्परेचर डाउन होगा तो आपका जो भी लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। मतलब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मान लो कोई लिक्विड है, उसके पार्टिकल के मोशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, आपने टेम्परेचर डाउन किया, उनके मोशन कम हुए। अब मोशन कम हुए, कम वाइब्रेशन हो रहे हैं, कम वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो वापस वो जुड़ना चाहेंगे, एक बॉन्डिंग बनाना चाहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, दोनों जुड़ेंगे, दोनों जुड़ेंगे, बॉन्डिंग बनेगी, बॉन्डिंग बनेगी, वापस वो सॉलिड फॉर्म में हो जाएंगे। वही सॉलिड फॉर्म में हो गए, वापस आपको वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो आप नीचे से हीट दो, हीट दोगे, वो बॉन्डिंग वीक होगी, बॉन्डिंग वीक होगी, दोनों के पार्टिकल मूवमेंट में आएंगे, दोनों की बॉन्डिंग वीक होगी और टूट जाएंगे, बॉन्डिंग कमजोर हो जाएगी, और आपस में आराम से बहुत ज़्यादा है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी मोशन आ जाएगा, और वो क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ज़्यादा आप हीट दोगे यहाँ 100 डिग्री के बाद, तो वो वाटर, वाटर को क्या होगा, वो और ज़्यादा बॉन्डिंग उनकी वीक होगी, बॉन्डिंग वीक होगी, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है आपका लिक्विड टू सॉलिड, ये आपका फ्रीजिंग है। आपको मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होता है, आपको दोनों वैसे मैंने अभी दोनों साथ ही बता दिया। मेल्टिंग में क्या होता है, आपका सॉलिड लिक्विड में बनता है, बर्फ आपका लिक्विड में बनेगा, ये आपका क्या है मेल्टिंग। और फ्रीजिंग में क्या होता है, फ्रीजिंग में आपका वाटर सॉलिड बन जाता है, मतलब आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, तो ये क्या है मेल्टिंग, मेल्टिंग। अब वाटर, ये हमने लास्ट क्लास में देखा, अब वाटर, वाटर इधर से वापस बर्फ बना रहे हैं, तो ये क्या है आपका फ्रीजिंग, ये आपका क्या है फ्रीजिंग। मैं जेड ऐसे बनाता हूँ जेड, क्योंकि यार हमारे इंजीनियरिंग में इतना ज़्यादा हो जाता है ना, इतना ज़्यादा होता है, जेड और टू में कोई फ़र्क ही नहीं लगता। तो मेरे को, मैंने एक बनाया अपना नोटेशन कि यार इसको जेड ऐसे बनाओ ताकि हम, मेरे को पता चले कि यार ये जेड है, ये टू है, क्योंकि इंजीनियरिंग में इतनी सारी कैलकुलेशन हो जाती है ना, तो पता ही नहीं चलता जेड कौन है टू कौन है। और ये बहुत सारे मैंने खुद के सिंबल थोड़े थोड़े बनाए, तो मेरे को मतलब मैं ऐसे जेड लिखता हूँ, तो ये जेड है, समझे। आदत हो गई यार, आदत हो गई है। तो ये क्या है आपका, आइस से वाटर क्या मेल्टिंग, वाटर से आइस क्या फ्रीजिंग। कैसे हो रहा है, क्या कहानी हो रही है, सारी कहानी बता दी। सारा कहानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का है, कि आपने मौका दिया, टाइम दिया, हीट कम हुआ, काइनेटिक एनर्जी कम हुई, काइनेटिक एनर्जी कम हुई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ, बॉन्डिंग हुई, बॉन्डिंग हुई, तो बस सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, समझा है। तो भाई वाटर का काम तभी तक है जब तक उसका काम है, क्योंकि कोई भी चीज़ का काम तभी तक होता है जब तक वो हमें, हमारे काम आता है, क्योंकि चिराग के जलते ही तिल्लियां भी बुझा दी जाती हैं, ये तो वाटर है। तो ये क्या है आपका फ्रीजिंग है, समझ में आया फ्रीजिंग क्या होता है। ठीक है,
तो ये आपका फ्रीजिंग है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे दूसरी चीज़ देखेंगे, जैसे आपका इवेपोरेशन देखेंगे, बॉइलिंग देखेंगे, कंडेंसेशन देखेंगे, सब्लिमेशन देखेंगे, डिपोजिशन देखेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में हर सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखना, मैंने अब तक ये बोला कि ये देखो 0 डिग्री पे होता है ना, ये 0 डिग्री पे होता है। ये जो आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ 0 डिग्री पे, ये 0 डिग्री पे ही कन्वर्ट हो रहा है, तो वाटर आइस में कन्वर्ट होगा ये भी 0 डिग्री पे ही होगा। तो ये सब 0 डिग्री पे हो रहा है। ये 0 डिग्री पे कब हो रहा है? जब ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हवा का प्रेशर है, वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लास्ट में क्लास में मैंने बताया था व्हाट इज ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऊपर का जितना भी प्रेशर है वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेल्टिंग मैंने बताया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो ऊपर से अगर बर्फ है, बर्फ के ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो आपका जो मेल्टिंग होगा या बॉइलिंग होगा या जो भी होगा वो कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होगा। जैसे अभी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हम अभी बात कर रहे हैं मेल्टिंग की, तो ये 0 डिग्री पे होगा। हम बात कर रहे हैं फ्रीजिंग की, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से हवा का दबाव उस बर्फ पे लग रहा है, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो वो भी मेल्टिंग में क्या होगा या फ्रीजिंग क्या होगा, एक पे होगा। जैसा ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज, तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे चेंज हो जाएगा, तो ये जो 0 डिग्री है ये कोई और टेम्परेचर ले लेगा, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा, डिपेंड करता है प्रेशर पे। तो ये चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। कौन सी क्लास में बताई थी? हाँ, बॉइलिंग एट एनी टेम्परेचर। उस क्लास में मैंने आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से रिलेट करके बताई थी, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास को इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, मेरा नाम है रवि कुमार, धन्यवाद।